टीपीसी का मतलब है आपका ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स। टीबीसी गैप्स का आज मैं आपको पहला पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब जिसको मैं बोलता हूँ बेंडिंग जोन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं बताता हूँ पहले, हर अब से मैं आपको ना कुछ भी अगर समझाऊँ ना, मैं ये बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, स्टार्टिंग में बता दूंगा। स्टार्टिंग में बता दूंगा आपको कि इसका इस्तेमाल हमें क्या करना। बेंडिंग जोन्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉलो अप के लिए, ठीक है। अब तुम कहोगे फॉलो अप क्या होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अभी बताता हूँ मैं आपको। फॉलो अप होता है जैसे मार्केट एक मूवमेंट करती है और वो नीचे आना शुरू करती है, ठीक है, वो नीचे आना शुरू करती है, तो एक जो एरिया होता है जिस एरिया से मार्केट अपने आप को घुमाना शुरू करती है, वैसे तो हम उसको रिवर्सल एरिया कहते हैं। लेकिन अगर वो एरिया, जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, देखो, जहाँ से मार्केट उठती है, ठीक है, सॉरी, जहाँ से मार्केट गिरती है जैसे, उसको हम लोग बोलते हैं हाई, और जहाँ से मार्केट उठती है, तो ये एरिया जो होता है ना, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कभी सुना है इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इस एरिया को हम लोग एक गैप बोलते हैं, ठीक है, इस एरिया को हम लोग गैप बोलते हैं। और इस गैप के अंदर ही दुनिया के सारे कॉन्सेप्ट क्रिएट करे गए हैं। इस दुनिया के, इस गैप के बेसिस पर ही दुनिया में सारे कॉन्सेप्ट क्रिएट गए हैं। ये जो गैप होता है, ये, ठीक है, ये जो गैप होता है, इसी पे हम लोग कई तरीके से इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि इस गैप के, अगर हम लोग सेंट्रल लाइन को यूज़ करें तो सेंट्रल जोन रिवर्सल, सेंट्रल एरिया के रिवर्सल्स के हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। और फिर हम इसी गैप के अंदर ट्रेंड का बिहेवियर देखते हैं। बिहेवियर का मतलब होता है, जैसे हम लोग यहाँ से लेके आज तक एक फिबोनाची अगर हम लगा दें, ठीक है, अगर हम लोग फिबोनाची लगा दें तो उसका जो बिहेवियर है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो बिहेवियर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो है फिब का यूज़ करते हैं। फिब टूल्स जो होते हैं, जितने फिब टूल्स हैं उनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है, यकीन नहीं करोगे भाई। ये छोटा सा एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये हर जगह होता है। जैसे अब मैंने यहाँ से लेके, ठीक है, इसको यहाँ तक लगा दिया, तो अब जब मार्केट यहाँ से उठना शुरू कर रही है, हमें पता नहीं बॉटम है और 50 यहाँ से मार्केट उठ चुकी है, तो अब यहाँ से लेके हम लोग बॉटम से यूज़ करेंगे और टॉप का यूज़ करेंगे। अब ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। अब इस एरिया में आने वाली मार्केट की हरकत को पहचाना जाता है, उसके लिए ही पूरी दुनिया में सारे कॉन्सेप्ट बनने पड़े। अगर ये मार्केट बैंड कर जाए तब ये फेल होते हैं सारी चीज़ें। उसी के बारे में आपको बताऊंगा आज कि अगर मार्केट, क्योंकि स्ट्रेट में तो कोई भी पहचान लेगा भाई, अगर स्ट्रेट मार्केट है तो हम पहचान सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर स्ट्रेट मार्केट हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं, जैसे मैं आपको लाइव में दिखाता हूँ, स्ट्रेट मार्केट है तो हम आसानी से बिल्कुल ईजिली पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर मार्केट हमें हरकत करके दिखा रही थी, अगर यहाँ पर देखोगे, ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई मार्केट का ये बॉटम है, ठीक है, और ये टॉप है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आप देखोगे, रुको, ये देखो, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये टॉप है, और ये इस तरीके से मेरे पास एक फिबोनाची यहाँ बना हुआ है, अगर आप यहाँ देखोगे, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस, ओके। ये एक टॉप और बॉटम वाला हिस्सा लगा हुआ है, मान लो एग्जाम्पल के लिए। तो अब इसके अंदर जो भी हरकत होगी वो हमें दिख जाएगी। इसी के बेसिस पे हम लोग इसके जो है एंट्रीज वगैरह, रिवर्सल एरिया वगैरह हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं। अगर ये बेंडिंग में है तो कैसे करेंगे, तब दिक्कत आती है, क्योंकि बेंडिंग में वो फिर उस तरीके से मार्केट काम नहीं करती जैसे हम सोचते हैं। उसी के अंदर एक हिस्सा आता है जिसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, बेंडिंग गैप जिसे हम लोग, बेंडिंग जोन जिन्हें हम लोग बोलते हैं। और ये कैसे काम करते हैं आपको दिखाता हूं मैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मार्केट अपने आप को किसी एक जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रही थी आराम आराम से, फिर वो नीचे गिरना शुरू करती है, ठीक है, इस तरीके से नीचे गिरती है और गिनना शुरू कर देती है, ऊपर जाती है, ठीक है, ऐसे कर करके ऐसे ऐसे करने लग जाती है, यू कैन से लाइक दिस, ठीक है।
तो ये जो नीचे गिरती है और फिर ये ऊपर आती है, ठीक है, तो इसके हाई और इसके हाई के बीच में एक गैप बसता है, जिसके बारे में आपको बताते हैं, गैप होता है जो नीचे शिफ्ट होता रहता है। उतना ही मार्केट अपने आप को लगभग लगभग एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन उतना ही मार्केट मार्केट अपने आप को नीचे गिरती है और उतना ही फिर ऊपर उठाती है। तो वो ऐसे एक तरह से मार्केट का जो ये जोन है ये ऊपर नीचे लगता रहता है, चेंज होता रहता है, बार बार लगता रहता है, ठीक है। इसके अंदर का जो एक सेंट्रल एरिया होता है, ठीक है, इसे हम लोग बेंडिंग जोन्स कहते हैं। ये हेल्प क्या करता है, मैं बताता हूँ ये हेल्प कैसे करता है। ये जो जोन एरिया होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी जगह पर मार्केट जब रिवर्स करके आती है, यानी कि जब इसके सामने मार्केट रिवर्स करती है, जैसे यहां से मान लो, मैं आपको भी दिखाता हूं कैसे करेगी। जब रिवर्स करके आती है तो रीटेस्टिंग आने वाले एरिया इसी जगह पर आते हैं। अभी तो मैं दिखाता हूँ कैसे थ्योरी काम करती है। ऐसे मार्केट आई है, ऐसे आई है, ऐसे आई है, और अब ये हिस्सा मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई मार्केट। तो जब इसको क्रॉस करेगी ना मार्केट, इसको जब क्रॉस करेगी तो क्रॉस करने के बाद जो रीटेस्टिंग के पैटर्न आएंगे वो तुम्हें इसी जगह दिखेंगे। यानी कि हाई तो ये है भाई, जो आईएफसी बनेगी वो यहां बनेगी। अब आईएफसी की मूवमेंट, आईएफसी तो सेंट्रल कैंडल की तरह काम करती है ना। आईएफसी इसको तोड़ेगी, जो यहां पर भाई, यहां पर जो एक विधायक जैसी कैंडल बैठी रहेगी जो बार बार मार्केट को गिरा रही है, उसको तोड़ने के बाद मार्केट का एक एक एंड हिस्सा बनेगा, और वो एंड हिस्सा ही मार्केट में इस जोन के अंदर बनने के सबसे ज्यादा चांसेस रखता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कि इसका और इसका जो सेंट्रल एरिया है वो ये है, तो मैं इसका सेंट्रल लाइन एक कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ये देखो, ये जो आपको हिस्सा दिखेगा भाई, ये तो इसको तोड़ देगी, ये हाई तो इसको तोड़ देगा। उसके बाद जब मार्केट थोड़ा रिवर्स करना शुरू की, तो एग्जैक्ट रिवर्सल फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको यूज कर, अभी ग्राफ पे दिखाऊंगा, अभी देखना आप कैसे पता लगता है इसके बारे में, ठीक है। ये बहुत बढ़िया हमारे सामने ट्रेंड बना हुआ है, देखो ये यहां से लेके यहां तक का पूरा ट्रेंड है, डाउन साइड अप साइड, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसमें हमें पता कैसे लगेगा इसके बारे में। यहां मार्केट नीचे गिर रही है, ठीक है, तो यहां पर ये आप देख सकते हो, ये हिस्सा है, मैं यहां पर ये जो है एज ए हाई टू लो लगा देता हूँ इसको। यू कैन सी बॉडी से बॉडी, बॉडी से बॉडी लेनी है, ये चीज ध्यान रखना है। यू कैन सी लाइक, ये मैंने बॉडी से बॉडी यहाँ पर ले ली। अब मैं इस हिस्से को यहाँ लेके चलता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस। यार बॉडी तो दिख भी नहीं रही है इसकी, रुको, अब दिखेगी। ये देखो पहला मूव, देखो इसका पहला, ऊपर वाला मत देखो, सिर्फ इसको देखो पहले, क्योंकि ऊपर वाला मूव आगे वाला है। तो इस जगह पर अगर आप देखोगे तो इसी जगह पर सेंट्रल जोन पे हमें कौन सा पैटर्न मिला है, बियरिश एंगल्फिंग। रिवर्स करके, क्योंकि उसको तोड़ने वाला जो पैटर्न है वो ये आईएफसी है। अभी देखो इसके पीछे देखो क्या बना हुआ है, ये देखो, इसको तोड़ने वाला जो पैटर्न है, जो ये सुपीरियर कैंडल है हमारे पास, इसको तोड़ने वाला जो पैटर्न है वो हमारे पास बना हुआ है। ये देखो यहां से नीचे की साइड, यू कैन इजिली सी लाइक दिस, देखा। इन तीनों कैंडल कंबाइन करोगे तब भी वही बात है, लेकिन जो हिस्सा है रिवर्सल का, जो एग्जैक्ट रिवर्सल, क्योंकि हम लोग ऐसे समझ नहीं पाते, क्योंकि बेंडिंग्स में रिवर्सल एरिया, सप्लाई डिमांड एग्जैक्ट काम नहीं करती, वो ऊपर नीचे होती रहती है। अगर मैं यहाँ पर मान लो सप्लाई, यहाँ पर कुछ भी रिवर्सल एरिया लगाता हूँ तो वो एग्जैक्ट काम नहीं करेगा, वो शायद मार्केट में हमें ऐसे दिख जाए और ऊपर जाके मार्केट नीचे की साइड गिरा, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। वो वॉल्यूम बर्स्ट कर देती है और फिर मार्केट हमें वहां से नीचे आती हुई दिखती है, लेकिन वो भी पूरा मूवमेंट देती है। इसका यूज करके हम लोग वो एग्जैक्ट एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये गैप्स होते हैं, जैसे एक एफवीजी काम करता है ना, उसी तरीके से ये गैप काम करते हैं, और ये हर जगह पर सेम तरीके से काम करते हैं। ये एक एफवीजी की तरह काम करता है, आप ऐसे समझो। तो क्योंकि जब हम बेंडिंग में किसी भी डिमांड या सप्लाई को मेजर करते हैं, वो या तो ज्यादा आ जाती है या कम आती है, और उसी की वजह से हमारा जो मूव है वो या तो ज्यादा चला जाता है ऊपर या ज्यादा नीचे आ जाता है। ये बेंडिंग मार्केट में होता है, स्ट्रेट मार्केट में नहीं होने वाला। स्ट्रेट में तो बहुत एक्यूरेट जाती है, स्ट्रेट में बहुत एक्यूरेट जाती है। तो इसी की वजह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो गैप है वो एक्चुअल में हमें कैसे दिखेगा, मार्केट वो कैसे काम करता हुआ दिखेगा। एग्जैक्ट एरिया जो होगा, देखो सेंट्रल जोन आया बिल्कुल हमारे साथ, सेंट्रल लाइन देखो, ये पैटर्न आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये देखो, ये इतना बड़ा बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न जो सुपीरियर है सबसे पहले, वो सेंट्रल लाइन पे आया हुआ है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अगर मान लो मैं मेजर कर भी रहा हूं तो उसके हिसाब से हमें ये एग्जैक्ट एरिया मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बेंडिंग्स में पैटर्न काम नहीं करते हैं ढंग से। अब भी देख लो, अब भी मैं मान लो इसको यहां से लेके यहां तक लगा रहा हूं,
भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा है, जैसे ये मान लो, अब ये यहाँ लगना चाहिए ना, ये देखो कहाँ आ रहा है, ये इसके सेंट्रल जोन से भी थोड़ा ऊपर आ रहा है, इसका मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है। और अगर मैं लेफ्ट में चला जाऊं, अभी दिखाता हूँ आपको, अभी देखना, अभी मैं लेफ्ट में चला जाऊं, मैं इसका हाई जो इसकी सबसे बड़ी कैंडल कौन सी है, ये, इस कैंडल का सेंट्रल जोन यहाँ लगाता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस, इसको मैं एक ऑल टच लगाता हूँ, रुको, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ, ये मैंने लगा दी यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ पीछे आएंगे, इधर की साइड देखेंगे, तो यहाँ पर मार्केट में हमें पीछे की साइड जाना पड़ेगा, यहाँ हाई दिखेगा, ठीक है, ये यही हाई कंसिडर कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है इसको भी, क्योंकि फिर ये तीनों कैंडल्स हमें लेनी पड़ेंगी, यस तीनों कैंडल्स हमें लेनी पड़ेगी, ये वाली कैंडल्स हमें लेनी पड़ेंगी, ये रही यहाँ से, ठीक है, ये जो कैंडल्स हैं लगभग लगभग, ठीक है, तीनों कैंडल्स जो हैं आईएफसी की कैंडल्स हैं तीनों। अब देखो, कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर रिवर्सल एरिया जो हमारा या तो यहाँ आना चाहिए था, ठीक है, या फिर हमारा यहाँ पर आना चाहिए था, ये एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग वो हिस्सा यूज करते हैं, गैप्स वाला। गॉट इट? समझ आया? एक और एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें, रुको एक और, क्योंकि इसमें एग्जांपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बेंडिंग मार्केट ढूंढते हैं हम लोग, वेयर इज द बेंडिंग मार्केट, क्योंकि वो कैंडल इंपॉर्टेंट है ज़रूरी हमारे लिए। मैं कैंडल दिखाता हूँ तुम्हें, और ऐसी बात नहीं है। बुलिश एनगल्फिंग फाइंड आउट करते हैं, ये देखो, बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है, और ये रही बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है, परफेक्ट। लेफ्ट साइड में देखेंगे, एक ये रही, ये इसको तोड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक, कोई रिवर्सल एरिया नहीं है, क्योंकि जस्ट बिकॉज मार्केट स्ट्रेट गिरी है। और यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे, अब इस मूव को, जो ये नीचे से आ रहा है, इसके हिसाब से हमें इनसाइडर सप्लाई ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन कोई सप्लाई मैच नहीं करे। अगर हम मान लो इससे भी करते हैं तब भी ये ज़्यादा है, ज़्यादा है ना, बिल्कुल ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब ये इतना नीचे क्यों आई है, इतना नीचे क्यों आई है? इसका आंसर छुपा है इसके जिगजैग पैटर्न के अंदर, जिगजैग, जिगजैग, जिग, ये इसका सेंट्रल गैप है, यू कैन सी लाइक, ये इसका सेंट्रल गैप है, आपको सेंट्रल लाइन दिख रही है, इसी का ये गैप है, यू कैन सी लाइक दिस, एंड यू विल सी ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। ये फर्क है इसमें और इसमें, सिर्फ हमें उस बेंडिंग के जो जो हमारे पास ये बेंडिंग होती है, और जो जिगजैग करके मार्केट जैसे जाते समय आपको ऊपर से आती हुई दिख रही है, उसके 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 हमें पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर हमें वो रिवर्सल दिखेगा वहाँ पर। क्योंकि जब हम ऐसे सप्लाई डिमांड मेजर करेंगे तो ऐसा फर्क दिखेगा, थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, थोड़ा कम दिखेगा, थोड़ा इस तरीके से होता रहता है वो। लेकिन हम इसका अगर यूज़ करते हैं तो वी विल फाइंड ए रिजेक्शन, यू नो, रिजेक्शन। बाकी तो देखो जितना ज़्यादा ग्राफ में देखेंगे, ये बस मैं बता दूं इसका यूज़ कहाँ है। इसका यूज़ उन मार्केट्स में अंदर है जो बेंडिंग होती हैं, और ये मूव्स उनके लिए है जिनमें हमारा जो रिवर्सल या रिटेस्टिंग एरिया है सप्लाई डिमांड मेजर करने के बाद वो एक्यूरेट नहीं आ पाता। और जब वो एक्यूरेट आ जाए तो फिर इसकी नीड नहीं होती। अगर एक्यूरेट नहीं आया, वॉल्यूम बर्स्ट जा रहा, तो हमें ऐसे हिस्से लगा के देखने पड़ते हैं, ताकि हमें पता लगे कि शायद मार्केट एक्स्ट्रा मूव दे रही है और वो मूव किसी ऐसे बेंडिंग जोन के अंदर आके रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बेंडिंग जोन के अंदर रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले सुन लो ध्यान से, क्योंकि अगर रिवर्सल एरिया पे एक्स्ट्रा डिमांड आ गई तो मुझसे वॉल्यूम बर्स्ट कह दोगे, या फिर उसको सब सप्लाई को डबल, डिमांड को डबल कर दोगे। मूव तो करेगी वहां से मार्केट तुम्हारे जोन से, लेकिन वो ऐसे नीचे जाके करने लग जाएगी, उससे एग्जैक्ट मूव नहीं निकलने वाला। हमें एक एक्स्ट्रा एविडेंस भी चाहिए कि वो मूव हमारे फेवर में होनी चाहिए। अगर मैंने बोला है ना आपसे कि भाई ये हिस्सा वॉल्यूम बर्स्ट है, तो वॉल्यूम बर्स्ट का मतलब है कि इसका मूव थोड़ा सा ही आना चाहिए। वो ये नहीं है कि वो बहुत ही नीचे आ गया, वो वॉल्यूम बर्स्ट थोड़ी है, फिर तो वो डबल डबल सप्लाई का सेंट्रल जोन आ गया। सेंट्रल जोन से पहले पहले अगर मूव आ रहा है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है, वो वॉल्यूम बर्स्ट माना जाता है। और उसी जगह पे मार्केट ने रिजेक्शन करना शुरू कर दिया, वहां रिवर्सल करना शुरू कर रही है, ठीक है, तो यहां पर हमें एक सेकंड एविडेंस दिखेगा जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ भाई यहां से रिवर्सल आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम बर्स्ट भी रियल है, यहां से सप्लाई डबल नहीं कर सकते। गैप कौन सा यूज करना, हमें कैसा आइडिया होगा, इसका सिंपल आंसर है, देखो जितना भी जो भी हमारे पास का रिवर्सल एरिया निकलेगा, उसके आसपास के हमें ये जोन्स, जो ये जिगजैग मूवमेंट है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, उससे पता लगेगा। मैं कभी कभी तुमने देखा होगा, मैंने मैं पहले वॉल्यूम बर्स्ट पढ़ा रहा था, मैंने उसको यूज करता था, मार्केट वॉल्यूम बर्स्ट से रिवर्स करके आ जाती थी।
तो वो डबल सप्लाई या डबल डिमांड भी तो हो सकती थी, ऐसा तो नहीं होता था हर बार। नोटिस करिए चीज शुरुआत में, जब मैं वॉल्यूम बर्स्ट पढ़ा रहा था और उसको आपको लाइव में दिखा रहा था, मार्केट हमेशा वॉल्यूम बर्स्ट को यूज करती थी और रिवर्स कर जाती थी। जो पुराने हैं उनको पता है। तो ऐसा क्यों होता था कि वो वॉल्यूम बर्स्ट यूज कर रही है? क्योंकि उसके आसपास ऐसा गैप होता था। अगर मुझे लगता था कि गैप है तो वो वॉल्यूम बर्स्ट मैं लिख दिया है। अगर वो गैप नहीं है, उस केस में मैं सप्लाई और डिमांड को डबल कर देता था, जो कि मैं आज भी करता हूं। समझ आया? धीरे धीरे चीजें कनेक्ट होंगी। मैं एकदम से तुम्हें एडवांस नहीं पढ़ा सकता। जिस वक्त वॉल्यूम बस पढ़ा रहा हूँ उसी दिन आपको ये नहीं बता सकता कि जो फेज 17 है वो फेज 17 है, वो एडवांस है तो एडवांस है। गॉट इट? इफ यू ट्राई दिस मेथड फॉर फेल रिवर्सल एरियाज और मेकिंग द रिवर्सल एरिया इनटू द वॉल्यूम बर्स्ट, then it can increase the accuracy of reversal. यस yes, मैं वहां पर ये टीबीसी गैप ही यूज करता था, जिसलिए मुझे पता लगता था कि वो वॉल्यूम बर्स्ट है या मुझे वहां पर सप्लाई डिमांड डबल करनी है, या मुझे 50% यूज करना है। ऐसी थोड़ी वॉल्यूम बर्स्ट समझा रहा हूँ और वो काम करने लग जाता है। मार्केट वहां से सप्लाई डिमांड डबल भी दे सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि वो रिवर्स कर जाए? गॉट इट? गॉट इट? अभी मैं बता रहा हूँ, अभी 90% लोगों के सर के ऊपर से जाएगा, क्योंकि उन्होंने पिछला अच्छे से समझा नहीं है। जब समझेंगे तो पता लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। फेज 17 चल रहा है, कोई एबीसीडी नहीं पढ़ा रहा मैं, पहले ही बोल चुका था। ये एडवांस्ड है, ये ट्रेडिंग वालों के लिए नहीं है, ये एनालिस्ट वालों के लिए। गॉट इट? ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे ऐसे कई सारे यहाँ पर हमारे सामने लेवल्स, बहुत सारे लेवल्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम यूज नहीं कर सकते इसको। बस वही है कि हमें आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो जब हम सप्लाई, और ये पता स्वतः कहाँ यूज होगा। इसे तुम आईएनडी मार्केट में यूज करके देखना, इंडेक्स में। वहां तुम्हें जो ये कंसोलिडेट करने लग जाते हैं ना, ऐसा मूवमेंट आ जाता है, वहां पता लगेगा कि ये कैसे काम करती है। वहां वहां स्ट्रक्चर इसको एनालाइज करके देखना, वहां कैसे काम करे तो पता लगेगा कि वहां तो तुम्हें वॉल्यूम बर्स्ट दिखेंगे। गॉट इट? गॉट इट? बॉडी टू बॉडी, जोन देखो, जोन, यू विल सी। गॉट इट? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं इसको, इसका फायदा क्या होगा। देखो यहां से लेता मेजर कर दिया मैंने, ठीक है, मेरे पास एरिया आ गया। यहां से लेके यहां तक की जो डिमांड है, वो मुझे यहां से लेके यहां तक चाहिए, चाहिए। अब ये हिस्सा मैं यहां से लेके यहां तक लगा दूंगा इसका, मान लो इस जगह पर, और यहां से जो एक्स्ट्रा, अब मैं बोलूंगा कि भाई, मैं बोलूंगा ये वॉल्यूम बर्स्ट है, लेकिन एक्चुअल में इस गैप का जो एरिया है, उसी जगह से मार्केट रिवर्स करने जा रही थी और वहीं से मार्केट ने प्रेशर देना शुरू कर दिया, जैसे सेंट्रल जोन पे आने लग गई। अब पता लगा यहाँ रियल एरिया कौन सा है। समझ आया? दैट्स हाउ वी यूज द सेंट्रल जोन रिवर्सल। ठीक, गॉट इट? दोनों टाइम पे है ये। अब मैं चाहूं तो मैं यहां से सप्लाई को, डिमांड को डबल कर सकता हूं। सेंट्रल जोन है, रिजेक्शन आई है वो अलग बात, बट सीरियस फेज में बात करी जाए तो ये गैप का हिस्सा है, और कुछ नहीं। तो अगर मैं किसी जगह पर आपको ये बोलता था कि यहाँ पर आपका वॉल्यूम